बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया, तब शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये समय अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये समय अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति की गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने ये अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमको से छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं। 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। विष्णु को दे डालेंगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ, प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। बोले किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, लेकिन उसके बाद नकार जाना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर वृक्ष का मूल है। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिसमें अर्थ, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न आए। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर सका हूँ। अतः मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बोले मैं ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि यह सत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राज्य बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतीक और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी राज्य लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसी में समा गए।
ऋत्विज आचार्य सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण, जीवों के साथ ये संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। ये सारा संसार उन्होंने वामन भगवान के उसमें ही देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुद गणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, नाभि में आकाश, कोप में सातों समुंदर और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला, कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक भी कोई वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक से ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नक्ष चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। बोले भगवान के नाखूनों की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। समय ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग से पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली है। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। यह ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुसार असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो वे भी क्रोध से भड़कर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने अपने अनुचरों को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ। यह समय हमारे कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। यह समय हमारे ये युद्ध कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो वह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवंती के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवंती के कारण हो रहे हैं। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था। पर देखो, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा, तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उसके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे,
2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। 2 पग, वामन भगवान ने कहा 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रमा और चंद्रमों की किरणें पहुंचती हैं, जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश, दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, वह इस प्रकार उसे धोखा देता है। उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठे नरक फल को भोगो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुराज बलि का तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। भगवान वामन भगवान ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, लेकिन वो बड़े धैर्य से बोले। दैत्य राज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे में नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कोड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। बोले, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं रहे या आप जो इच्छा दंड दें, इससे भी मुझे कोई भय नहीं होता। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों को जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो जाती है। जिनकी ऐसी महिमा है, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो कोई मुझे लज्जा है, न किसी प्रकार की व्यथा है। मुझे ना इसकी किसी लज्जा है, ना ही मुझे इसका किसी प्रकार से कष्ट है। प्रभु, मेरे पिता में प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पे ही निछावर कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पिता में बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए वे प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसे सुंदर है, वैसे ही सुंदर लेना भी।
बोले जैसे आपका देना सुंदर है वैसे लेना भी। मैं समझता हूँ आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है जो आत्माओं को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान, सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिक प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्थ देता है और केवल दुर्वा दल से ही आपकी सज्जी पूजा करता है, उसे भी आप उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और शीतलता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है। अब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अनेक कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। बोले यदि सब कुछ प्राप्त करके भी मनुष्य को घमंड न हो तो उसे यह समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। उसने इस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सवर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, भारी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर कहा, महाराज, राजा भगवान ने कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की बात तो क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, जब पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्य राज के नेत्रों से आंसू छलक आए। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया। प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की है। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर भी आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यूं कहते ही बलि के वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण की और समय उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे।
जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए, उन्हें भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, ये कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरे की तो बात ही क्या है। ओहो विश्व बंधु, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सूतल लोक में जाओ, वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद से मैं मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विश्व बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे कह रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत, जब आप समय ही कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को राज्य स्वर्ग का शासन दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उनका पार पाना चाहते हैं, वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहते हैं। देवताओं के आराध्य देव, अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र को जो पुरुष श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत है। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहा, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोक समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। वे सोना चाहते थे,
उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यवट नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे राज ऋषि कीर्तमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यवट ने अपनी अंजलि में आई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यवट से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि समय भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए प्राप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए प्राप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक करके उन्होंने कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़ी मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राज्य सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था, न सुना ही था। अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान, सर्वअंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि 3 लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना।
जब प्रचंड आदि चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा। तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः जब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी, इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि वह नाव भी आ गई है। तब वह धन धान्य अन्य बीजों को लेकर सब ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।